रिलायंस इंडस्ट्री स्ट्रेटेजी हम समझेंगे आज। देखो एक ना पहले आपको बेसिक ला दूं, ये चालू आपको तो पता होगा बेसिक कैसे, ठीक है ना। पहले एक बेसिक पढ़ो कि इसका बेसिक क्या है। देखो ये है बेसिक यू नो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। जो हमारे पास है ना रिलायंस, इसको ये है बेसिकली RI लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। ओके, ये है हमारी कंपनी। कौन सी कंपनी से बोलते हैं? पेरेंट कंपनी। तो चारों आपको मालूम होता है क्योंकि यू आर कॉमर्स। पेरेंट Yes, कंपनी, करेक्ट, या आल्सो होल्डिंग कंपनी कहते हैं। ओके, और इसकी जो इन्वेस्टमेंट होती है, उसकी जो सब्सिडरी है, इसकी जो इसे बोलते हैं, जैसे आपका जैसे मैं आप इसकी बहुत सारी सब्सिडरी है, ओनली 2 बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, ओनली 2। ये हमारा जो डिस्कस है ना वो किस पे है? वो हमारा है रिलायंस की रिलायंस रिटेल एंड रिलायंस जियो, ये भी डिस्कस हुआ। तो जो इसकी सब्सिडरी है वो है आपका सेम रिलायंस रिटेल, रिलायंस जियो। एंड ये है सब्सिडी। देखो अंकित, मोहित, पता क्या होता है बेटा? सब्सिडी बिजनेस क्या होता है कि रिलायंस मेन कंपनी है, उसने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, इन्वेस्टेड या इन्वेस्टेड इन हियर, ठीक है, इसमें इसने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो इसे बोलते हैं हम सब्सिडी कंपनी। सब्सिडी प्रॉपर लिख दूं so that आपको थोड़ा सा क्लियर रहे। ठीक है, सब्सिडी या सब्सिडीज, ये सब्सिडीज कंपनियों के बारे। यानी कि इसकी, यानी कि ये है इसका, और इसका कौन है इसका जो इसका हेड ऊपर कौन होगा? इसके ऊपर कौन होगा? टॉप पे कौन होगा? प्रमोटर। तो अभी जैसे मुकेश अंबानी, अंबानी एंड इज फैमिली। नाउ अब ये मेन कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ठीक है। हम डिस्कस कर रहे हैं टुडे रिलायंस इंडस्ट्री रिटेल एंड रिलायंस जियो। तो पहले आते हैं इसके ना एक होल में समझूंगा, पहले इनको अलग अलग समझो क्या है। जैसे अभी आपको पता है कि अभी एक आईए की उसने डील किया है, किसके साथ डील की है? रिलायंस एंड फ्यूचर। इसका नाम सुना है आपने फ्यूचर का? फ्यूचर ग्रुप सुना है किसी इसका नाम? चारों या तुमने किसी ने सुना है इसका नाम? You heard about no, the sir. you heard about the future group, Big Bazaar? Big Bazaar mall. हाँ, ये सुना है सर। हाँ, so this is the main group, future group, and इसका जो प्रमोटर कौन है? प्रमोटर किशोर बियानी, मिस्टर किशोर बियानी प्रमोटर। नाउ इनके डील में क्या हुआ है कि रिलायंस ने क्या किया है, इसे खरीद लिया है, एक्वायर कर लिया है, दिस वन। और डील कितनी की हुई है? करीब करीब आई थिंक रुपीज अप्रोक्सीमेटली है 25,000
करोड़। तो अब मैं इसको एक सिंपल वे में समझाऊंगा तुम्हें क्या है। अगर हमको देखें कि अगर मैं आपके बात करूं, इंडिया के अंदर कौन कौन सी रेट कंपनी है बड़ी बड़ी, आपको मालूम है? अगर आप देखें, कुछ नाम लेता हूँ, फ्यू नेम्स। बिग रिटेल फर्म्स जो हैं, वो है आपका नंबर 1 रिलायंस ग्रुप, और सेकंड नंबर पे आपका है फ्यूचर ग्रुप। और अगर हम देखें ये इन दोनों, इसके स्टोर कितने हैं अगर देखें तो, इसके स्टोर है, यानी इसके मॉल जो हैं, ये ठीक है, हम यू नो दी वो है करीब, इसके हैं करीब करीब 11,784, करीब 12,000 के आसपास है, और ये समथिंग 1,800। अच्छा, फ्यूचर ग्रुप में सिर्फ एक बाजार है? हाँ, ये मॉल्स या स्टोर्स कितने हैं पूरे अक्रॉस दी इंडिया, पूरे वर्ल्ड में यहाँ पे होंगे इनके। तो कंबाइंड कितना हो गया ये, करीब करीब 13,584 9, ये इनके, अब ये खरीदते इसके इतने मॉल से आएंगे उसके। और फर्दर और भी बहुत सारे अदर्स हैं, अदर्स जैसे हम कहते हैं कि और हाँ, आपको मालूम है इनकी इसकी सेल कितनी है, इनकी रेवेन्यू कितनी है, रेवेन्यू सेल्स, इसकी सेल्स है सॉरी करोड़, एंड इसकी सेल आपकी 30,000 करोड़ की करे अप्रोक्सीमेटली। तो कंबाइंड कितनी आएगी, ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ के आसपास की हो जाएगी इनकी सेल। और जो अदर्स हैं जैसे कि यू नो जैसे याद है डी मार्ट्स है, आपका शॉपर है, आता है शॉपर स्टॉप, शॉपर स्टॉप है, और भी रेमेंट्स है, ऐसे करके बहुत सारे हैं। रिलायंस का है? हाँ हेलो, नहीं नहीं नहीं, ये अदर्स है, ये अदर्स अदर्स, ये है रिलायंस के। नाउ अब क्या हो गया है कि ये एक बड़ा बन गया है, अलोन सिंगल, और ये अदर्स, डी मार्ट, शॉपर स्टॉप, रेमंड, टाइटन, एंड और भी बहुत सारे हैं, ट्रेंड, ये अदर्स मॉल्स हैं। नाउ अब क्या हो गया है कि ये एक तरह से एक सिस्टम हो रहा है। अब यहाँ पे समझो कहानी क्या है, जैसे I'm trying to explain what is it basically. There are trio competitions. Which one? The Amazon, Flipkart, हाँ जी। owned by Walmart. Walmart. Okay, and the Reliance Retail. Okay, Amazon,
Walmart, Flipkart, अभी Walmart, ये मतलब owned by Walmart. Okay. Now in India, अब ये क्या है पता है, इसमें हो क्या रहा है, this is what is the problem. सबसे बड़ा इश्यूज यहाँ पे क्या है? Here the issues growing SMEs. अभी आप लोग यहाँ पे आते हैं SMEs, SME. What is the meaning of MSMEs? You heard about the Medium, medium, small, micro, small, medium yeah, micro, small, medium enterprises. enterprises. Okay, Ankit, Rohit, micro, small, medium enterprises. Okay, so now it's growing. So इस टाइम पे माइक्रो स्मॉल बिजनेस पे बहुत फोकस चल रहा है ना कोविड की वजह से. Correct. सपोर्ट स्मॉल बिजनेसेस. Correct. Okay, due to government policy. Okay, so okay, they are getting interest rate in suburban interest rate and some tax exemptions. काफी सारी चीज मिल रही है, loans मिल रहा है ना काफी fast. Yes, sir. तो काफी सारी Subsidies and all. correct, काफी सारी चीजें is being provided by governments, states. Now what is the question यहाँ पे क्या आ रहा है? Connection. The connection here and here. क्योंकि जितना भी Amazon, Flipkart, रिटेल जो सामान खरीदता है वो किन से खरीदेगा? They will buy from small businesses से. correct. So यहाँ पे क्या हो गया? The end users, the end users, that a customer. Okay, we are the customer and users customers. So now it's the connection. This and this. क्यों? Due to COVID. हर चीज क्या online and will be online. So इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम, अगर इसको यूज करें तो that's called connected to e-commerce marketplaces. जो marketplaces का मतलब क्या होता है? That's जो हम e-commerce का होता है यूज marketplaces. So connected यहाँ पे क्या आएगा? किससे होता है? Is connected UApp. The Jio app. तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बनी रिलायंस की. You can say this is the Reliance strategy of the synergies or in fact and economic of scales. Economic of scale and scope. देखो स्केल और स्कोप में क्या होता है का मतलब क्या होता है कि अगर हम टॉक करें कि इकोनॉमिक ऑफ स्केल्स का मतलब क्या होता है कि आपके पास जैसे अमेज़न है, अमेज़न के पास क्या है? अपना वेयर हाउसेस है, उसके अपने गोदाम से, इनफैक्ट उसके अपने वेयर हाउसेस हैं. और क्या है? तो ये क्या होगा? उसको पता है कि इससे क्या चलाता है? अपना वो चलाता है वन डे डिलीवरी थ्रू प्राइम. Amazon Prime. करेक्ट. Amazon प्राइम के थ्रू आता है. तो इससे क्या होता है कि उसका काम, इसे बोलते हैं स्केल्स. ऐसी कौन यूज कर रहा है? अब रिलायंस विल यूज. कैसे? यू कैन से इकोनॉमिक स्केल्स इन द सेंस एंड स्कोप एज वेल थ्रू the retails, this one, and plus Jio technology.
सो नाउ अब यहाँ पे क्या है, अगर हम देखें इसको तो ये ट्राई कंपटीशन। आपको पता है इस डील से अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के लिए एक चिंता वाली बात है, दे फील वरी। नो ये कर गया है इसमें। अब नो एक मिनट तुम्हारे फोन आ रहा है पापा भाई। हाँ हेलो। हाँ जी सर। हाँ हाँ सॉरी फोन आ गया था। हाँ नाउ हियर इज अब यहाँ पे ये आपको आ गया समझ में। ये आई समझ क्या हो रहा है, स्ट्रेटजी क्या बननी, यानी नेक्स्ट क्या होगा, ये बनने वाला है अमेजोन का, फ्लिपकार्ट का। अभी क्या है, ड्यूल है, now become ट्रियो। ट्रियो में 3 कंपनी होगी मार्केट में कंपटीशन के लिए। रिलायंस ऐड होने वाला है। करेक्ट, रिलायंस गोइंग टू बी एडेड इन द कमिंग फ्यूचर्स। ये क्लियर होगा तुम्हारे दिमाग में, फिर मैं नेक्स्ट पे आता हूँ। अंकित और मोहित क्लियर है तुम्हारा? अरे सोया थे क्या आप लोग? एक सेकेंड। नाउ जो उससे बड़ा चल रहा है, सो इट हैड डन ओके। नाउ वी कम टू जियो। देखो मेरे पास जियो की ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, फिर भी व्हाटएवर आई हैव आई विल शेयर विद यू। जियो लॉन्च कब हुआ था? सर 2016। फाइन करेक्ट ओके, इट वाज लॉन्च इन 2016। तो उसने क्या किया था, यू नो ऑलमोस्ट फ्री फाइन स्टार्टिंग में। और इसकी कॉस्ट कितनी थी ये पूरा करने की? फ्री की कॉस्ट कितनी आई थी? समथिंग रुपीज 1.25 लाख करोड़। बहुत बड़ा अमाउंट है, 1.25 लाख करोड़ रुपीज। नाउ यस सर। अब यहाँ पे क्या रहा कि नेक्स्ट स्टेप क्या रहा, अब यहाँ पे समझो कि हुआ क्या। टुडे क्या है 2020 फाइन। तो इस बीच में क्या हुआ? 12 इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड इनटू जियो। कौन कौन से हैं इग्नोर करो, और इसको यह स्टडी थी पूरी। पहला है तो याद है किसको कौन कौन सी कंपनियां हैं जिसमें रिलायंस में इन्वेस्ट किया है? एनीबॉडी आइडिया? चलो एनी आइडिया? अंकित, मोहित? नो सर। फेसबुक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुन लो। और उसने कितना स्टेक लिया इसमें? 9.9%। परसेंट क्या? 9.9%। और कितना रुपए इन्वेस्ट किया है? डॉलर बिलियन, 5.7 बिलियन डॉलर। सेकंड कंपनी कौन सी है? गूगल, 7.73%। एंड कितना पैसा इन्वेस्ट किया है? 4.5 बिलियन डॉलर। थर्ड है क्वालकॉम, QUAL। कभी इसका नाम सुना है आपने? चारू और अंकित, मोहित? क्वालकॉम ये कंपनी वो है, जितने भी आपके मोबाइल फोन है, लैपटॉप, उसके अंदर इसकी चिप होती है। मोस्ट ऑफ मोबाइल फोन हाँ। क्वालकॉम की इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वालकॉम 0.5%। और ये पता है ये टॉपिक क्या है? ये है आपका जियो पॉलिटिक्स एंड बिजनेस। जियो पॉलिटिक्स
and business. Correct? Facebook at 15, he that invested $0.9 billion. Now another invested by the next company. It is this one. 1, 2, 3 ऐसा कर लेते हैं 4. The Silver Lake. इसने इन्वेस्ट किया है 2.1%. 1.3 इसमें है पूरी, तो ये बन गया PIF और ये करीब 2.3% एंड 1.5 बिलियन. नाउ लिसन, ये है क्या इंपॉर्टेंट जो समझ की चीज है. ये कंपनी कहाँ की है? UAE. ये दोनों के दोनों. और ये क्या है? इसे बोलते हैं SWF. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है S का मतलब होता है आपका सोवरेन वेल्थ फंड. जैसे यहाँ पे कौन है? यहाँ पे प्राइवेट है और यहाँ कौन है? गवर्नमेंट. ये किसकी होती है? अंडर द गवर्नमेंट, अंडर गवर्नमेंट. एंड ये कौन सी कंपनी है? लास्ट वन इज द फ्रॉम दी सऊदी अरेबिया. और ये भी क्या है? सेम SWF, यानी गवर्नमेंट कंपनी सऊदी अरेबिया की. ये यूएई गवर्नमेंट कंपनी है, ये सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट कंपनी है. यानी कि यूएई की गवर्नमेंट एंड सऊदी की गवर्नमेंट, द बोथ गवर्नमेंट हैव इन्वेस्टेड इन जियो. सब मिला के पैसा कितना हो गया आप समझो? 33% स्टेक हो गया और ये करीब करीब आया $20 बिलियन. तो इसका मतलब क्या रहा आप समझो? जियो ओनर 67% RIL, वही रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड. ओके. एंड 33% ये 12 इन्वेस्टर, ये सारे. ओके. 12 इन्वेस्टर्स 100%. नाउ इस 66% वैल्यू कितनी है? अब इन्होंने कितना पैसा लगाया? इसको मैं ऐसे काट दूं. इसमें इन सब ने 33% खरीदने के लिए इन्हें कितना पैसा लगाया? $20 बिलियन, जो डिस्कस यहाँ पे मैंने किया था. अगर मैं इसमें रुपीज में कन्वर्ट करूं कितना आएगा? करीब 1.52 लाख करोड़. तो समझ लो 1.52 लाख करोड़. अच्छा, आपको पता है कि जियो की वैल्यू कितनी आज की डेट में? एडमिट आइडिया चारू? जो रिलायंस जियो है उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? मतलब अगर somebody want to buy कंपनी, उसे कितना पैसा पे करना पड़ेगा? अंकित, मोहित, उसकी वैल्यू रिलायंस जियो की वैल्यू है 5 लाख करोड़ के आसपास. कितनी? 5 लाख करोड़. इसका मतलब क्या है? सोचो, जो कंपनी 2016 में आई, 16 में आई और उसकी वर्थ कितनी है? 5 लाख करोड़. कैन यू बिलीव इट? उसने फ्री दे के अपनी कंपनी की वैल्यू कितनी कर ली? 5 लाख करोड़. उसकी स्ट्रेटजी है, बाद में बात करेंगे. 1.52 और बैलेंस कितना रह गया आपका? 3.58 लाख करोड़.
तो मुकेश अंबानी उसका कितना मालिक, उसके पास कितनी वेल्थ हो गई है? 3.8 लाख करोड़, अगर हम आज की बात करें तो। और मैंने अभी डिस्कस किया था ना, जियो की बनाने कॉस्ट कितनी थी? तो जियो बनाया था, कॉस्ट कितनी थी? 1.25 लाख करोड़। और अब इसकी वैल्यू कितनी है? 3.55 लगा लो अप्रोक्सीमेटली, तो कितना आ गया? कितना बचा? 5 एंड सॉरी उल्टा कर लेते हैं सो दैट इजी रहेगा। मैं 5 में से 2 गया तो 3, ये क्या हो गया उसका प्रॉफिट। यानी मुकेश अंबानी ने, अगर हम बात करें सिंपल वे में, 4 साल के अंदर मुकेश ने 2.35 लाख करोड़ कमा लिया। गेन बोलेंगे बेसिकली, गेन, कैपिटल गेन। और ये क्या हो रहा है अब? यहां चल रही पॉलिटिक्स। फेसबुक एंड गूगल और कॉलकम ने क्या बोला पता है? कॉलकम विल हेल्प इन 5G, इन 5G किसके अंदर? जियो के अंदर। तो चिप बनाता है कॉलकम। गूगल एंड फेसबुक कैसे काम करेंगे देखो। नाउ जियो, RIL, जियो टीवी स्ट्रीमिंग लाइक नेटफ्लिक्स, जियो ई कॉमर्स जो अभी खरीदा है, अभी हमने डिस्कस किया था, ई कॉमर्स। जियो इंटरनेट। और ये किससे कनेक्ट? और जियो टेलीकॉम, जियो अदर एप्स। और ये इन सबको चलाने के लिए क्या चाहिए? क्या बता सकते मुझे? ये चलती किससे है? जैसे कार चलती है पेट्रोल से, द कार इज रन बाय द पेट्रोल, सो इट विल रन बाय व्हिच वन? It's run by? So network 5G. Data. Correct. And data will process 5G. 5G में कौन आया आपका? Qualcomm. और डेटा कौन देगा इसको? फेसबुक प्लस गूगल एंड प्लस जियो का अपना होगा जो है। तो यहां बन के क्या है मोहित? Data is oil. करेक्ट। This is a strategy Reliance Industries Limited is trying to rule in Indian market in everywhere. In everywhere. इसको मैंने समराइज करने की कोशिश की आपके सामने कि हाउ द रिलायंस गोइंग टू बी बिग कंपनी, क्या इसका ड्रीम चल रहा है। एंड दिस इज अ टेक्नोलॉजी टेक कंपनी। तो रिलायंस बात पहले इनिशियल क्या था? ऑयल कंपनी, नाउ इट बिकम टेक कंपनी। टेक कंपनी। So this is the basically जब मैंने डिस्कस किया था आपसे इनिशियली the Reliance industry strategy. That's why today
In fact, yesterday he bought Big Bazaar Future Groups.